नवाज खान का नाम आ गया तो मैं आउट नहीं होता, यूट्यूब में लगा ही रहता हूँ उसकी लाइव। इसीलिए तो नवाज खान को रायगढ़ का हालांकि छोटा टाइगर बोलना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कद से भी ऊंचे है, पेशे से भी ऊंचे है, और क्रिकेट में भी उनका एक ऊंचा मकाम है। ठीक है, मैं टाइगर जरूर कहूँगा। चलिए एक्स्ट्रा खिलाड़ी दोन्ही संघाचे 12 संघाचा- कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। तो 2020 में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चषक हुआ था उसमें 108 रन बनाए थे नवाज ने, और आलिशान सोगांव में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए आलिशान नागुटने की तरफ से 102 रन बनाए थे इंटर सीरीज में। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन चलिए अब हम मैच की तरफ चलते हैं, चर्चा होती रहेगी बाबा, लेकिन मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना कई मतलब ऐसा होता है कि हम चर्चा करते रहते हैं और मैच में क्या हो रहा है इसकी तरफ हमारा कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है, और फिर जो हमें सुनते हैं ऑनलाइन भी सुनते हैं, ऑन फील्ड भी जो सुनते हैं कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए मैच पर चलते हैं दोस्तों। निशी कर्णेकर जिसके बारे में भी मैंने आपको सीधा विश्लेषण दिया, और विजय घानेकर के बारे में बताया था दोस्तों, हर मैदान पर यह बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करता है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। लेकिन निशी कर्णिकर पहली गेंद अपने पक्ष में करते हुए आरे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जमीन पर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकल गई थी। हाफ शॉट खेलने का प्रयास किया था विजय घानेकर ने, लेकिन गेंद गई निशी के पक्ष में। तेज तर्रार गेंदबाज सोनार सिद्धि में जिससे गेंदबाज ने कमाल का मेडन ओवर कराया था दोस्तों, और वही गेंदबाज इस वक्त डायमंड क्रिकेट क्लब सालाव के सरजमीन पर इस मैदान पर अपने जलवे बिखेरने के लिए तैयार है। लेकिन इस मरतबा वाइड गेंद अंपायर का इशारा, क्योंकि विजय घानेकर और मयूर पाटिल का देखना है किस तरह से वो गेंदबाजी करते, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज है दोस्तों, नो डाउट। एक चुनौती होती है दोस्तों गेंदबाज के सामने जब ये बल्लेबाज खेलते हैं, तो बीच में गैप खेला है, अच्छा क्षेत्ररक्षण इस उभरते हुए खिलाड़ी का दोस्तों। कमाल की फील्डिंग मैंने इसे मांडला में भी देखी थी, हालांकि मैं इसके नाम से परिचित नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हुआ। ईश्वर सुजल, क्या फील्डिंग की थी यार इस खिलाड़ी ने मांडला में, बहुत बहुत ही अपने टीम के लिए एक्टिव खिलाड़ी सुजल। बिल्कुल कौस्तुभ पाटिल का तो लगातार नाम ले रहा दोस्तों, पेशे से सिविल इंजीनियर है, जोरदार तालियां कौस्तुभ भाई के लिए होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका लगाव, और उन्होंने अपना फील्ड छोड़कर दोस्तों इस फील्ड में कदम रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे कई व्यक्ति हो गए जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना सर्व दान किया है दोस्तों। देखिए अपने पेशे से सिविल इंजीनियर है, लेकिन इस क्षेत्र को उन्होंने चुना है। और अभिषेक वाडकर भी हमारे साथ है, परेश शैया, ऐसी टीम है दोस्तों dreamcricket.in की। हाँ फिर से एक मरतबा जड़ में गेंदबाजी खोद के निकाला है विजय घानेकर ने। विजय घानेकर को पता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब या गलत बात होगी, मुझे बिल्कुल अपने विकेट को संभल कर बल्लेबाजी करनी है, और स्ट्राइक पर रोटेट किया है, स्ट्राइक पर लाया है दोस्तों मयूर पाटिल को। अपने जन्मदिन के मौके पर मुरुड प्रीमियर लीग में इस कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों मयूर पाटिल ने, और साइकिल अपने नाम की थी। हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यह खराब शॉट कहा जा सकता है, क्योंकि रोहित कासार गेंद के नीचे, कमान डीजे, मौका मिला यहाँ पर डीजे ऑपरेटर मयूर। मयूर ने दूर से भी खेला था और थोड़ी सी जल्दी की, क्योंकि मयूर का विकेट पर रहना बहुत ही ज़रूरी था। कहीं ना कहीं देखिए अब जहनुमान काशिद सेलिब्रेशन जिस तरह से मना रही है, तालियां बजा रही है, उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विकेट प्राप्त किया है, ये वो जानते हैं। अब स्वप्नील बल्लेबाजी के लिए चेहर की जानिब से दोस्तों विजय घानेकर का साथ देने के लिए मैदान पर नमूदार होते हुए पहला ओवर घट रहा है। पहले ओवर में हमने देखा है दोस्तों 5 गेंदों में केवल 4 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 4 रन एक कीमती विकेट के नुकसान पर। मयूर पाटिल का जल्द आउट होना और जिम्मेदारी अब बढ़ेगी दोस्तों विजय घानेकर के ऊपर। हाफ ट्रैकर गेंद थी, खेला है, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है, झूमती लहराती हुई, और इस बीच दादा जंगम जब तक गेंद को थ्रो करते पकड़ते 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। अच्छा बैकअप वहाँ पर हमने प्रसाद काते का, अनिकेत चालके का देखा, और केवल 2 रन से रनों की संख्या पहली ओवर की समाप्ति पर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। विजय घानेकर की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 4 गेंदों में विजय ने अपने नाम 4 रन किए हैं, जबकि अभी अभी उनका साथ देने के लिए स्वप्निल बीच मैदान में पहुंचे हैं। मयूर पाटिल का जल्द आउट होना
एक रन पर कहीं ना कहीं दोस्तों जिम्मेदारी बढ़ाता हुआ और एक शहर के बल्लेबाज विजय घानेकर के ऊपर, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी थे, विजय चाहते थे कि मयूर का साथ थोड़ा और रहे, लेकिन दूर से भी खेला था मयूर ने और थोड़ी सी जल्दबाजी की। मयूर ने कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों। मुरुड प्रीमियर लीग में रिवर्स स्वीप लगाने में भी, बड़े छक्के लगाने में दोस्तों बहुत ही माहिर, लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर ऋषि करने करके रही, क्योंकि एक बड़ा विकेट उन्होंने प्राप्त किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सोनार सिद्धि चषक में जिस गेंदबाज ने बिल्कुल एक ओवर मेडन किया था, निशांत कड़वे, दूसरा आइकॉन खिलाड़ी, मैन फ्रॉम मिल्खतकार अलीबाग, तैयार अपनी दूसरी ओवर और निजी पहली ओवर लेकर। मतलब देख रहे दोस्तों, जेड में डालने की कोशिश लगातार हो रही है। ये गेंद जो होती है ना क्रिकेट की, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि ये 30 चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध है दो क्रिकेट में। एक तो हमारे भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, और दूसरा अभी फेंका हुआ निशांत कड़वे का ये यॉर्कर। स्टेप आउट होकर के खेलने का प्रयास किया था, पिच की गहराई पर जाकर खेलने का प्रयास किया था। गेंद थोड़ी सी फुल टच थी, बाउंस थी, क्योंकि निशांत ने पढ़ लिया था। बल्लेबाज कोशिश कर रहे आगे आने की, गेंद को बीमर कराई और केवल 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया स्वप्निल ने, और इससे एक के साथ रनों की संख्या अब केवल 7, 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद, अच्छी वेरिएशन, अच्छी विविधता गेंदबाजी में, अच्छा मिश्रण हो रहा है गेंदबाजी में। 1 रन, 8 रन, 8 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। A1 नांदगाव संघ सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे, अर्थात तो सेमीफायनल मध्ये पोहोचलेला आहे। हा इस प्रयास किया था, दिशा में खेला और गेंद खिलाड़ी को चकमा देती हुई निकल गई। 4 और इस 4 के साथ अब रनों की संख्या 2 अंकों में पहुंची है, सीधे 12 रनों पर। विकेट के नुकसान पर अच्छी वापसी यहाँ से फिर से एक मरतबा निशांत कड़वे की। हालांकि डिप्स को लेके दिशा में खड़े खिलाड़ी के हाथों से बिल्कुल गेंद करीब से निकल गई थी। आकाश कदम है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी आउटफील्ड भी खराब है, लेकिन उसी दिशा में हमने देखा था सलमान पठान ने कमाल के कैच पकड़े थे। हाँ फिर से एक मतलब हवा में गेंद है, निशांत कड़वे गेंद के नीचे, और अच्छा थोड़ा सा डिस्टेंस थांबायचं आहे। अभी भी मैदान पर टिके हुए है और तीन षटकांचा सामना आहे। आखिरी ओवर रहेगा, 15 रन स्कोर पर लग चुके हैं। शॉट गेंद हवा में और खिलाड़ी आकेश कदम गेंद के नीचे। संगीत तो नहीं बजेगा, लेकिन एक विकेट का पतन होता हुआ और तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ दोस्तों चहर की टीम का। चहर जल्द आउट। मैंने लगातार आपको कहा था दोस्तों, एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जिनसे हम उम्मीद कर सकते थे। विजय घानेकर ने भी देखा था दोस्तों, प्रीमियर लीग में कमाल की बल्लेबाजी की थी मयूर पाटिल ने। मयूर पाटिल
मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े लक्ष्य के जाने की जानिब से टीम पीछे आती हुई। और अब बल्लेबाजी के लिए जयेश, न्यूकमर जयेश। लक्ष्मी नारायण शहर की टीम इस वक्त थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति से गुजर रही है, क्योंकि अपने 3 कीमती विकेट खोए हैं विजय घाली का। कदम ऑन हैट्रिक। अब तक का मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों कई खिलाड़ियों को मौका मिला था हैट्रिक को लेने का। टीम चिपलुनकर तो एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 मुकाबले में हैट्रिक को मिस किया है, और एवन नांदगांव के वो तेज तर्रार गेंदबाज यहाँ पर आ भी चुके हैं। रोहित नागोजी ने भी मिस किया था हैट्रिक को, प्रणय ने मिस किया था, राजा ने मिस किया था, हुसैन शिगरा वाले उन्होंने भी हैट्रिक मिस की थी, स्वराज अच्छे गेंदबाज उन्होंने भी मिस की थी, और अब्दुल्ला उर्फ आबू व्यूर वाले इन्होंने भी हैट्रिक मिस की। सिर्फ केवल एक गेंदबाज है जिनके नाम पर पहले हैट्रिक दर्ज है, सूर्या बोबू एंड फ्रॉम नांदगांव। एवन नांदगांव का खिलाड़ी जिसने अपनी एक हैट्रिक मुकम्मल की है, और ये 10वां गेंदबाज था आकेश कदम जिसने हैट्रिक मिस किया। दोस्तों ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक ही टूर्नामेंट में इतने गेंदबाजों को हैट्रिक मिलता है और बाजी एक अकेला गेंदबाज मार जाता है। दोस्तों 1 रन केवल मिला, और इस 1 रन के बाद रनों की संख्या बहुत ही देरी के बाद, यानी कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 4 गेंदें घटने के बाद ये एक सिंगल आता हुआ रनों की संख्या को पहुंचाया इस सिंगल के साथ 13 रनों पर। 3 गेंदें और आना बाकी है। देखना इन 3 गेंदों में कितने रन जोड़ते हैं रुपेश और जयेश। अच्छी गेंद, यानी कि अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लो स्कोरिंग मुकाबले की तरफ लक्ष्मी नारायण शहर की टीम, क्योंकि केवल 13 रन है, बची हुई 2 गेंदों पर भी अगर रुपेश और जयेश अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले आखिरी समय में जो गेंदें होती है वो बहुत ही निर्णायक होती है। हाँ, रुपेश ने खेला हवा में, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच लल्ला का, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छे फील्डर है। दोस्तों काशिद में मैंने देखा था लल्ला के चेहरे पे गेंद लगी थी और एक बहुत ही बड़ी इंजरी आई थी। दोस्तों आखिरी गेंद आना बाकी, 13 ही रन। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस मरतबा लॉन्ग लेग की दिशा में खेला और गेंद जा रही है दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। ये वेलकम बाउंड्री कही जा सकती है। दोस्तों अच्छा स्ट्रोक आखिरी गेंद पर आता हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन रहेंगे। 17 रन इस 4 के साथ रनों की संख्या पहुंची और 18 रनों का जीत का लक्ष्य होगा, यानी कि 18 गेंदें और जीत के लिए 18 ही रनों की जरूरत। लल्ला सबसे आखिर में जाते हुए, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे क्षेत्ररक्षक है। मुश्ताक भाई, अल्ताफ पठान की मेहनत देखो कितनी है, पहले दिन से अभी तक और एंड तक रहेगी वो। बहुत बहुत शौकीन क्रिकेटर और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। हाँ, ये बिल्कुल नो डाउट। व्हॉलेंटियर्स पाणी की बॉटल लेके काशीद संघ आपले ओपनर फलंदाज त्वरित पाठवून द्या।
आलेल्या संघाने आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे. जे संघ आलेले आहेत त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे. जे संघ आलेले आहेत, नांदगाव संघ क्वालिफाय झालेला आहे. जे संघ आलेले आहेत त्यांनी आज जे खेळणारे संघ आहेत जे आलेले आहेत त्यांनी उपस्थिती नोंदवायची आहे. बच्चे को भी 19 साल हो गए. पहली लड़की रहती तो 21 साल की रहती नहीं, तो पहली लड़की गई ना, फिर 2 साल 3 साल के बाद दूसरा वो तुम्हारी टीम की देख जीती है ना. 99 में शादी हुई ना. 99 है. हाँ 2 साल पहले पहली बच्ची इंतकाल हो गई सोने के साथ 10-12 घंटे के बाद इंतकाल हो गई. और फिर ये दूसरा लड़का 3 साल के गैप के बाद. चेहेर वर्सेस काशीद असा हा सामना. कृतार्थ पहिला षटक घेऊन वैयक्तिक पहिला व संघाकडून पहिला षटक. या चेहेर संघात 2 आयकॉन आहेत, एक मयूर पाटील आणि विजू घाणेकर. पहिला चेंडू, काय चेंडू आहे निशान, याला काय समजलं नाही. कृतार्थ याचा चेंडू, चांगला चेंडू होता, कटर पद्धतीचा चेंडू, लेग स्टंपवर पडून ऑफ स्टंपवर आला असा चेंडू. निर्धाव चेंडू, चांगली विकेट किपिंग म्हणावी लागेल मयूर पाटील याची. कृतार्थ पुढचा चेंडू, निशांत याला, काय चेंडू आहे, अफलातून गोलंदाजी. दोन्ही चेंडू टाकले, दोन्ही चेंडू कटर, दोन्ही चेंडू फलंदाजाला समजत नाही. आणि चांगला गॅदर, चांगली किपिंग मयूर पाटील याची. षटकातील तिसरा चेंडू, कृतार्थ, निशांत याला, आणि हा चेंडू भिरकावून दिलेला मिड विकेटच्या दिशेत. नक्कीच हा षटकार असेल. 6 धावेने आपला व संघाचा खाता खोलतोय निशांत. 2 चेंडू नक्कीच त्यांनी डॉट केले होते कृतार्थनी, आणि तिसरा चेंडू जसा शॉट टाकला तसा त्याचा चांगला समाचार षटकार मारून घेतलेला आहे. दरम्यान षटकातील चौथा चेंडू निशांत याला. यूट्यूबच्या माध्यमातून ड्रीम 11 जे आता प्रेक्षक ऑनलाईन झाले असतील त्यांना सांगू इच्छितो, मी अखिल वरवंडे, डायमंड सालाव ग्राउंडहून चेहेर वर्सेस काशीद हा सामना. निशांत यांनी 2 धावा घेतलेल्या, 2 धावेने धावसंख्येत भर पडतोय. धावसंख्या 8, बिनबाद 8. पहिला षटक कृतार्थ याचा, चांगला चेंडू दरम्यान खेळून काढलेला, 1 धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेसाठी धावलेले आहेत. रनआउटची संधी होऊ शकतो इथे. पुन्हा एकदा 2 धावेने धावसंख्येत भर पडतो. धावसंख्या 10, बिनबाद 10. पहिला षटक चालू आहे. षटकातील नक्कीच शेवटचा चेंडू असेल. 3 षटकांचा हा सामना आहे. जिंकण्यासाठी 18 धावा पाहिला, आणि हा पुन्हा एकदा उत्तुंग षटकार. पहिल्या षटकाखेरीस धावसंख्या आहे काशीद संघाची 16, आणि 18 धावा पाहिजे जिंकण्यासाठी. 12 चेंडू आणि 2 धावा पाहिजे नक्कीच. मयूर पाटील, पहिला षटक तुलाच टाकायला पाहिजे होता.
कृतार्थनी नक्कीच 2 चेंडू चांगले टाकले होते आणि 4 चेंडूवर 16 धावा दिल्या, त्याच्यात 2 षटकार आहेत. मयूर आकेश याला आणि चांगला कट केलेला आहे चेंडू. 2 धावा भेटतील इथे आणि काशीद संघ विजय झालेला आहे. रिमशा 11 नांदगांव विरुद्ध विपक्ष अष्टमी मोहल्ला. दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश होगी, रिमशा 11 नांदगांव यानी कि संघ मालक हो गए रमीज घोले और अष्टमी मोहल्ला की टीम बिल्कुल